हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड वीडियो के बारे में। सेकंड वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप लोग बाय कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए, मे बी नेक्स्ट बुल रन तक के लिए। आप लोगों की मर्जी है, आप किस तरह से इसको स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको लेकर के चल सकते हैं। आप चाहे तो 2x 3x होने पर आप अपना इनिशियल आउट कर सकते हैं और उसके बाद बाकी होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे आपको आप करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आप इसको 2 पार्ट में बाय करना चाहते हैं, 3 पार्ट में बाय करना चाहते हैं या फिर 4 पार्ट में बाय करना चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ बेटर एंट्री पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, चिपक के बैठी, लाइक सब्सक्राइब हॉडल। और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज यूज योर ड्यू डिलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, शेयर करते हैं स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों के पास है इथीरियम। माफ़ कीजिए, मैं भूल गया आप लोगों को बताना कि ये जो सीरीज़ है, दो सीरीज़ कह सकते हैं या फिर ये जो वीडियो है 2 पार्ट के अंदर आएगी। ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट रहने वाले हैं इनके अंदर। और जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वैसे ब्लॉकचेन के सारे प्रोजेक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ब्लॉकचेन की वजह से ही, याद रखिए, ये पूरी की पूरी मार्केट है। तो ब्लॉकचेन ही ऐसे प्रोजेक्ट है जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो आप लोगों को इग्नोर नहीं करने चाहिए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। आप सोचते हो कि किसी और में हमको डालने चाहिए, मीम को इनके अंदर डालनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे जो हमेशा कंसिस्टेंसी जो रहती है परफॉर्मेंस के अंदर, वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की रहती है। तो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो थोड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप लोग डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको बाय करने हैं। तो सबसे पहले इथीरियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं इथीरियम को कौन नहीं जानता है। यहाँ पर टोटल मार्केट कैप 249 बिलियन डॉलर्स के आसपास में है। और जो मतलब इथीरियम के बारे में बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग पिछले परफॉर्मेंस को देखें, पिछले 2017 के अंदर जब इसने कह सकते हैं कि डाउन किया था, तो तकरीबन 94% तक ये जो है गिरा था ऑल टाइम हाई से। और अगर इस बार हम लोग कह सकते हैं कि अगर 94% नहीं जाता है, कम से कम भी अगर ये 80% भी जाता है, तो भी हम लोगों को कम से कम 800 डॉलर तक यहाँ पर फिलहाल के अंदर नज़र आ रहा है। और कम से कम ये $1400 तक तो जाता हुआ नज़र ही आएगा। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को कहूँगा कि पहला पार्ट आप यहाँ पर 1750 के आसपास में कीजिए। दूसरा पार्ट आप बाय कीजिए 1300 सॉरी 1400 के आसपास में। तीसरा पार्ट आप बाय कर सकते हैं $800 पे। और बहुत ही वर्स्ट केस, मतलब बहुत ही भयंकर, जब गिरावट होगी, तो हो सकता है उस दौरान $400 तक भी आता हुआ नजर आए। लेकिन वो बहुत ही वर्स्ट केस है। अगर बहुत ही वर्स्ट केस हुआ तो यहाँ पर आप लोग इन रेंजेस के ऊपर आप इथेरियम को जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। तो जैसे हमने बताया कि अगर आप चाहे तो इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। $800 सपोज कीजिए आपने बाय किया, और जब ये इस रेंज तक पहुंचेगा, ऑलमोस्ट 2x के आसपास में हो जाएगा, और आप उसको वहां पर 50% आप सेल कीजिए। और जो भी आपका इनिशियल अमाउंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, और बाकी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रहने दीजिए और प्ले करते रहने दीजिए मार्केट के साथ में। और जब भी ये नया ऑल टाइम हाई बनाए, और उसके बाद में आप फिर थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉइन है जिनके बारे में यहाँ पर बात करनी है। नेक्स्ट है कार्डानो, हमेशा का परफॉर्मर। 2017 में भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, इस बार भी उम्मीद है, सॉरी 2022 में भी परफॉर्म किया। उम्मीद है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर भी ये परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर 18 बिलियन की मार्केट कैप है इसकी, बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप के साथ में इस बार बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे, जो प्राइस चल रहा है लगभग 57 सेंट के आसपास में चल रहा है। मुझे जो उम्मीद है, तकरीबन आप लोगों को जो बाय करने के लिए कम से कम मिलेगा लगभग, पहला जो एंट्री पॉइंट आपका जो होना चाहिए, मेरे हिसाब से तकरीबन 30 सेंट के आसपास में होना चाहिए। वैसे देखिए, काफ़ी लोग मान रहे हैं कि 30 सेंट नहीं जाएगा। जो लोग मानते हैं 30 सेंट नहीं जाएगा, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि पहला पार्ट 40 सेंट, 30 सेंट, 20 सेंट, और फिर उसके बाद में अगर वर्स्ट केस अगर आता है तो 10 सेंट। अगर आप इन चारों पार्ट को बाय करेंगे, सपोज कीजिए आप हर एक एंट्री पर $100 का बाय करते हैं। यहाँ पर आपने $100 का बाय किया, है ना। 30 पे आपने $100 का बाय किया, 10 पे आपने $100 का बाय किया, और ऐसे ही आपने तकरीबन 10 सेंट पर भी अगर आपने $100 का बाय किया, तो जो आपकी एवरेज बाइंग होगी वो तकरीबन ये वाली रहेगी, 15 पॉइंट, लगभग 15 से 16 सेंट के आसपास में रहेगी। तो फिर आप बाकी प्ले आउट कर सकते हैं आगे, जैसे भी प्राइस जाएगा उसके हिसाब से, है ना। तो मार्केट कैप, जैसे मैंने बताया कि मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि कम से कम हम लोग इसकी मार्केट कैप देखने वाले हैं तकरीबन $1 बिलियन या $2 बिलियन के आसपास में।
तो उम्मीद है कि इतना ये गिरेगा, राइट। तो 1 से 2 बिलियन डॉलर प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए। मुझे उम्मीद है कि आते हुए हम लोग इसको देखेंगे ऐसा कुछ। सोलाना की अगर यहाँ पर बात करें, सोलाना ज़बरदस्त परफॉर्मर इस बार का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोगों ने बहुत बोला था सोलाना के बारे में कि सोलाना बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए और बहुत मस्त जाएगा। मैंने अभी भी थोड़े से सोलाना होल्ड किए हुए, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने सारे के सारे सेल नहीं किए। तकरीबन 10 से 15% अभी भी मेरे पास रखे हैं, जो कि डिप बाइंग है, तकरीबन शायद $3 की है, ऐसे कुछ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 बिलियन के मार्केट कैप के साथ में बैठा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बने हैं इस नेटवर्क के ऊपर, और उम्मीद है कि क्या कहते हैं आते हुए नज़र आएंगे। गेम्स बने हैं ज़बरदस्त ज़बरदस्त, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें, तो मुझे जो उम्मीद लग रही है कि हम लोगों को जो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जो ये देगा, लगभग आप लोगों को बाय करना चाहिए। पहला पार्ट 40 पर, दूसरा 20, फिर उसके बाद 12, और फिर उसके बाद में $5। $5 के बहुत रेयर चांसेस है, ये वर्स्ट केस वाला है। अगर हमें चारों पॉइंट ये बाय करने के लिए मिलते हैं तो लगभग $10 के आसपास में रहेगा हम लोगों का एवरेज। और अगर हमें सिर्फ 3 पॉइंट बाय करने के लिए मिलते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा जो एवरेज रहेगा लगभग $15 के आसपास में रहेगा। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं जैसे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट। लेकिन याद रखिए, जब भी आप बाय कीजिए, या तो सारे सारे पॉइंट पर सेम डॉलर अमाउंट से बाई कीजिए, आपको इजी रहेगा कैलकुलेट करना। अदरवाइज एक दो वेबसाइट है जहां पर आप अपना एवरेज जो है वो काउंट कर सकते हैं, अगर आप उतना टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल नहीं कुछ भी, बस आपको प्राइस और क्वांटिटी डालनी पड़ती है तो आपको एवरेज निकल करके आ जाएगा। वो वेबसाइट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है। तो आपको ये इस तरह से एवरेज जो है वो पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर तो सॉरी, सोलाना की जो मार्केट कैप, मुझे जो उम्मीद है कि हम लोग तकरीबन इसकी $5 बिलियन तक मार्केट कैप देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि तकरीबन ये हम लोगों को वर्स्ट केस मतलब तकरीबन $10 तक जो है हम लोगों को बाय करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है पॉल्का डॉट, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, इस बार का सॉलिड वाला परफॉर्मर, $12 बिलियन की मार्केट कैप के साथ में बैठा हुआ है। और आप देखिए सोलाना इससे ऊपर है, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बताया जाता है, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है भी, है ना, बताया भी नहीं जाता है बल्कि है भी ये प्रोजेक्ट। और जिस हिसाब से इसने परफॉर्म किया था इस बार, और इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है, अभी उनको परफॉर्म करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में ये एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क बन करके निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का किलर है, लेकिन यस, उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छा जो है परफॉर्मर रहने वाला है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका जो परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, यहाँ पर फिलहाल के अंदर जो मेरी जो बाइंग रेंज है, मैंने पहले भी शेयर किया है कि लगभग 6 साढ़े 6 डॉलर के आसपास में पहली, दूसरी $4.5, तीसरी तकरीबन $3 के आसपास में, और चौथी अगर बहुत वर्स्ट के सिनेरियो होता है तो $1 पे भी हमें मिल सकता है बाय करने के लिए। तो ये चारों पार्ट अगर आप बाय करेंगे तो तकरीबन आपको $2.2 का जो एवरेज है वो मिलेगा। तो आप लोग बाकी अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना कितना आप बाय करना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि हर एक प्रेस पे अगर आप सेम डॉलर वर्थ का अगर आप बाय करेंगे तो इतना एवरेज आपका लगभग आने वाला है ना। और तो इसका जो मार्केट कैप, मुझे जो उम्मीद है, इसका मार्केट कैप तकरीबन इसका भी 5 बिलियन 4 बिलियन ऐसे कुछ आते हुए नज़र आ सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये बाइंग प्राइस, या फिर कह सकते हैं कि जो ये वीकली सपोर्ट्स है उसके हिसाब से बना है। ये $1 तो बहुत ही वर्स्ट केस वाला है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एवलांच, AVAX, कौन नहीं जानता है। आप किसी भी नेटवर्क, किसी भी कॉइन की बात करिए, कौन सा ऐसा कॉइन है जो AVX के ऊपर अवेलेबल नहीं है। और ये एक वो प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने ICO फ्रेज के अंदर भी क्या कहते हैं बोला था कि आप लोग बाय कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में से बाय किया था, मैंने भी बाय किया था। बहुत सारे लोगों का वाइट लिस्ट भी नहीं हुआ था, बट जिन जिन का हुआ वो अभी भी खुश है, और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने। और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी, 2021 का लो अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग वो टेस्ट ज़रूर करेंगे। और कम से कम जो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहला जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये देगा, लगभग $10 के आसपास में आपको लेना चाहिए। जो थोड़ा सा और सेफर साइड में बाय करना चाहते हैं कि भाई ये मेरा मेरा ये वाला डिप में नहीं मिस होना चाहिए, तो आप $20 पे भी बाय कर सकते हैं। 20 पे बाय कीजिए, 10 पे बाय कीजिए, 5 पे बाय कीजिए। वर्स्ट केस के अंदर ये आपको तकरीबन $2 या $3 आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर बहुत वर्स्ट केस हुआ, बहुत ऑल्ट्स के अंदर ब्लीड हुआ, बहुत ज़्यादा पंगा हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके तीन जो बिड्स है, अगर ये 3 बिड्स अगर फिल हुए आपके, तो तकरीबन आपका जो एवरेज रहेगा $8.5 का रहेगा।
और अगर आपके चारों बिड फिल हुए, चारों बिड अगर फिल हो गए, तो 5.5 या 5.3 डॉलर का जो है आपका एवरेज रहने वाला है ना। तो इसका भी जो मार्केट कैप मुझे लगता है कि तकरीबन हम लोग इसका मार्केट कैप आते हुए देखेंगे लगभग 2 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ये बाइंग प्राइसेस जो है वो बताने की कोशिश करी गई है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम लोगों का वन ऑफ द फेवरेट, और ज़बरदस्त डिप बाइंग किया हुआ हम लोगों का। और एक टाइम पर अगर जो पुराने भाई लोग हैं उनको पता भी, हम लोगों ने बोला था कि एक टाइम पे कि जो पॉलीगॉन है, पहले मैटिक होता, मैटिक लिंक की याद दिलाता है कि लिंक जैसा परफॉर्मेंस करने की पूरी पूरी रखता है। और फाइनली इसने वो चीज़ करी भी, और मज़ा भी आया इसके अंदर। बहुत सॉलिड $3 तक इसने टेस्ट किया, और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 4 बिलियन की मार्केट कैप के साथ में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप फिलहाल के अंदर कह सकते हैं किसी भी एक लेयर टू सॉल्यूशन के लिए। लेयर टू सॉल्यूशन है, खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, इथीरियम इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और ये बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं इथीरियम नेटवर्क को, और उसी के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। अभी का प्राइस अगर आप देखेंगे लगभग 50 सेंट के आसपास में है, लेकिन मेरी जो आइज़ है वो तकरीबन नेक्स्ट टॉपेज के ऊपर है। नेक्स्ट टॉपेज पे है तकरीबन, जो कि है 30 सेंट, 30 सेंट से 25 सेंट के बीच में। यहाँ पर मैं एक पार्ट बाय करने वाला हूँ। दूसरा पार्ट अगर ये मिलता है लगभग 10 से 12 सेंट के आसपास में, यहाँ पर मैं बाय करने वाला हूँ। एक जो वर्स्ट केस जो है वो तकरीबन 4-5 सेंट का, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर ये वहाँ तक भी आता है तो इसको देखेंगे बाय। अदरवाइज आप, अगर आपको 3 पार्ट बाय करने हैं तो तीसरा पार्ट आप तकरीबन 50 सेंट पे भी बाय कर सकते हैं। 50 सेंट या फिर 40 सेंट, जो भी आप डिसाइड करना चाहें, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप बाय कर सकते हैं। मैं कहूँगा 40 सेंट पे ले लीजिए, 40, 30, और फिर उसके बाद में तकरीबन 10 या 12 के आसपास में। तो ये जब आप बाय करेंगे तो लगभग आपकी एवरेज जो आने वाली है 11 से 12 सेंट के आसपास में आने वाली है। तो इस तरह से आप इसको प्लान कर सकते हैं। और इसकी भी मार्केट कैप मुझे लगता है $1 बिलियन तक तो आती हुई नजर आई, क्योंकि जब भी ये डंप होता है भाई साहब, तौबा तौबा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल भी इस बार का एक ज़बरदस्त परफॉर्मर है ये भी। और हम लोगों ने इसको एक ऐसे टाइम पर भी एक वीडियो के अंदर भी ऐड किया था, जिसमें बताया था कि ये एक ज़बरदस्त ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला टाइम में गदर मचा सकता है। और इसने वही चीज़ करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं $4.5 बिलियन के मार्केट कैप के साथ में बैठा हुआ है। ज़्यादा जब तक मार्केट प्रॉपरली डंप नहीं हुई थी, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था इसके अंदर। और अभी अगर आप देखेंगे कि जो 2021 का लो था वो तो बहुत दूर की बात है। अभी लग रहा है कि वहाँ तक ही मेजरली ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चक्कर क्या है कि पहला इसका डंप है, पहला कह सकते हैं कि क्रैश है इसके लिए, मार्केट क्रैश या बेयर मार्केट। तो जो सेफर साइड में बाय करना चाहते हैं वो बाय स्टार्ट कर सकते हैं तकरीबन 2.5 से, या 2.5 या $3 से। दूसरा वो बाय कर सकते हैं तकरीबन 1.5 पर। और चौथा, सॉरी तीसरा, जो कि वो बाय कर सकते हैं $0.5 के आसपास में। तो इस तरह से वो 3 पार्ट में इस तरह से बाय कर सकते हैं। वर्स्ट केस जो है तकरीबन हमारा ये वाला। तो अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि मैं ये वाला डिप भी मिस नहीं करना चाहता, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर भी बाय करना चाहता हूँ, तो वो $4.5 पे भी बाय कर सकते हैं। ले अदरवाइज मैं यहाँ पर नीचे वालों के लिए सलाह देता हूँ। तो ऊपर की अगर तीनों पार्ट आपके बाय होंगे, तकरीबन आपका एवरेज निकल करके आएगा $2.5 तक का। और अगर आप इन चारों को बाय करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका एवरेज जो निकल करके आएगा लगभग वन डॉलर, और थोड़ा सा ऊपर नीचे 1.1 $1.2 के आसपास में एवरेज निकल करके आएगा आपका, है ना। तो इसका भी मार्केट कैप जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 1 बिलियन मुझे लगता है कि कम से कम आता हुआ नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी ये भी एक उभरता हुआ सितारा है। एल्गोरैंड बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ये भी। कह सकते हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट जो इसको टक्कर देता है, क्या कहते हैं, कार्डानो को, तो वो एक है एल्गोरैंड। जो इनके रिसर्च है, जो इनका वर्क है, उस हिसाब से, है ना। तो ये लोग, मुझे लगा था कि इस बार ये अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर ब्रेक करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं। अगली बार ज़रूर इसको ट्राई करते हुए देखेंगे। यहाँ पर अभी का मार्केट कैप तकरीबन $3 बिलियन का है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका प्राइस बहुत स्पीड से गिरा है, बहुत स्पीड से गिरा। आप देखिए जो इसने तकरीबन रिसेंटली $2.5 बनाया था अक्टूबर नवंबर के आसपास में, यस नवंबर के आसपास में। तो वहाँ से गिरता हुआ नज़र आया है। और उम्मीद यही लगाई जा रही, कवायद यही लगाई जा रही है कि ये हो सकता है कि अपना बॉटम भी टेस्ट करता हुआ नजर आए 10 सेंट 15 सेंट के आसपास का।
तो अगर आप बाय करना चाहते हैं पहला पार्ट, तो सेफर साइड के लिए आप 40 सेंट, 30 सेंट, 20 सेंट और तकरीबन 15 या 10 सेंट के आसपास में आप बाय कर सकते हो। तो जब आप ये चारों पार्ट बाय करेंगे तो तकरीबन लगभग 20 सेंट के आसपास में एवरेज बाइंग आपका आएगा। और इस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हैं। अगर आप मिस करना चाहते हैं, इस वाले को छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पीड से गिरता है। जब भी गिरता है तो आप बाइंग स्टार्टिंग कर सकते हैं 30 सेंट के थ्रू, 30 सेंट से, है ना। और इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। तो इसका भी मुझे लगता है कि तकरीबन हम लोग 800 मिलियन, 500 मिलियन तक इसका मार्केट कैप आते हुए देखेंगे। तो उसी हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको बताइए। नेक्स्ट है फ्लो। भाई साहब, इस बुल रन का 400x बहुत ज़बरदस्त अभी भी याद आता है। क्या हम लोगों ने इसको बाय किया था आईसीयू के अंदर, कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं था कॉइन लिस्ट के ऊपर, बट हम लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर यकीन दिखाया, मार्केट ने हमारे ऊपर यकीन दिखाया, बुल रन आया और अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं $3 बिलियन की मार्केट कैप है इसका भी। उम्मीद करते हैं 1 से 500 मिलियन डॉलर तक हम लोग इसकी, 1 बिलियन से 500 मिलियन के बीच में हम लोग इसका मार्केट कैप जाते हुए देखेंगे। और इसी वजह से हम लोगों ने पहला जो बाइंग आपको दिया है वो लगभग $2 का दिया है ना। तो पहला बाइंग $2 के आसपास में यहाँ पर बाई कीजिए। दूसरा तकरीबन $1, और फिर तीसरा तकरीबन आप 50 सेंट के आसपास में बाय कर सकते हैं, सॉरी 50 सेंट के आसपास में बाय कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों पार्ट बाय करेंगे, सॉरी, और फिर उसके बाद में 14 सेंट, आईसीओ प्राइस इसका 10 सेंट के आसपास में था। और उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद ये उतना आता हुआ नजर आए शायद। बट जिस हिसाब से ये लोग एनएफटी और उस सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चांसेस यहाँ पर कम है। बट अगर ये चारों आपके फिल हो गए, ये चारों क्या कहते हैं, बाइंग लेवल अगर आपके फिल होते हैं, बेसिकली तीन है ना, 2.4 से $2 के बीच में यहाँ पर। तो अगर आपके ये चारों फिल हो गए, तकरीबन आपको जो पड़ेगा 39 सेंट, 40 सेंट के आसपास में जो है एवरेज आपका निकल करके आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टड़ा हेडर हैश ग्राफ। तो ये भी एक टाइम पर बहुत ज़बरदस्त प्राइस के साथ में, बहुत ज़बरदस्त धूम धड़ाके के साथ में आया था। हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, $2 बिलियन की मार्केट कैप के साथ में है। बहुत स्पीड से गिरावट इसके अंदर फिर से देखी गई है, और जिस हिसाब से ये गिरा है और ऐसे ही थोड़ा बहुत और गिरा, तो उम्मीद है कि अपना बॉटम भी टच कर सकता है, जो कि 1 सेंट के आसपास में था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग जो है सेफर साइड आप तकरीबन 8 सेंट से जो है बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो अभी डिप मिस हुआ है, अगर ये दोबारा डिप देता है तो यहाँ पर तकरीबन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ज़रूर मिलेगा ये वाला डिप। तो आप लोगों का ऊपर वाला जो है वो कम से कम ज़रूर फिल होगा, फर्स्ट और सेकंड तो कम से कम आप लोगों का फिल होगा। बाकी बाद का हम लोग बाद में प्लान कर लेंगे, है ना। उसके बाद 6 सेंट, फिर उसके बाद में आप अगर बाय करना चाहते हैं 6 के बाद में 4 या ऐसे कुछ, लेकिन मैंने उसके बाद में जो दिया है वो तकरीबन 2 सेंट के आसपास में दिया है ना। तो आप 3 या 4 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में सॉरी, हाँ, ये 3 के आसपास में दिया है, 3 से 4 के बीच में आप नेक्स्ट बाय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चौथा वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये 1.1 तक जाता हुआ नज़र आता है तो वहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। तो अगर जब ये आपकी सारी बाइंग होगी, ये चारों बाइंग जब आपकी अगर हो जाएगी, अगर ये मौका देगा आपको उस तरह का, तो तकरीबन 2 सेंट की आपकी एवरेज आएगी। और फिर अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली आपको 20x ही देने वाला है। और जो कि कोई बड़ी बात नहीं है ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसकी मार्केट कैप मुझे लगता है $500 मिलियन से भी नीचे जाने वाली है। और इसीलिए इस तरह के टारगेट्स जो है वो दिए गए आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास एलरॉन्ड। ज़बरदस्त परफॉर्मर, इसने भी 100x, क्या तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है इसने 500x का रिटर्न दिया है पिछले बुल रन के अंदर ना। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले बुल रन के अंदर। और अब उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट बुल रन में मे भी उतना भयंकर ना जाए, लेकिन कुछ अच्छा करके दिखाए। 23 मिलियन टोटल मार्केट कैप है यहाँ पर इसकी, सॉरी टोटल सप्लाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप तकरीबन $2 बिलियन की मार्केट कैप है। गिरता हुआ आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त गिरा है इस बार ये। और अभी जितना स्पीड से गिरता है उतना स्पीड से रिकवरी भी करता है। तो जो भी सेफर साइड इसको बाय करना चाहते हैं, वो पहला पार्ट 60-65 डॉलर के आसपास में बाय कर सकते हैं, दूसरा 40 पर, तीसरा 20 पर। और वर्स्ट केस अगर ये आता है, वर्स्ट केस ये याद रखिए बॉटम नहीं है ये। पहले इसका जो प्राइस होता था वो सेंट्स में होता था, और इन्होंने इसको 1000 टोकन्स के साथ में मर्ज करके नया टोकन बनाया था इन लोगों ने। 1000 टोकन्स को मर्ज करके एक टोकन कर दिया था। तो अ, उस हिसाब से अगर देखें तो ये इसका रीसेंट का बॉटम था, जो कि फीजेबल है काफ़ी हद तक, है ना। तो अगर आपका ये तकरीबन
ये सारे अगर फिल होते हैं तो आपको $15 तक का मार्केट क्या कहते हैं एवरेज जो है आपको ये देने वाला है, और मुझे लगता है इसका भी मार्केट कैप 500 मिलियन तक ज़रूर आएगा, और उसी हिसाब से यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आईसीपी, ओ हो भाई साहब इसको कौन नहीं जानता है। अर्श से फर्श तक की सफर अगर किसी ने देखा है तो इसने देखा है, और क्या जबरदस्त $1400 के साथ में आया था, और गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता 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 ओनली गिरता हुआ फिर ये नीचे जो जिस तरह से $8 तक आया है, रिकॉर्ड बनाया लड़के ने, है ना। ऐसा लग रहा है कि लूना का दूसरा भाई है। लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट कैप लगभग $2 बिलियन के आसपास में, 469 मिलियन की मैक्स सप्लाई, अभी सिर्फ 233 मिलियन टोकन आए हैं। अभी और टोकन आने बाकी है प्राइवेट सेल वालों के और उन सब के। तो यहाँ पर जो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि रहने वाली है इसके अंदर, और वो रहने वाली है लगभग $5, $2.5 और $1। और वर्स्ट केस अगर ये आता है, वर्स्ट केस 50 सेंट अगर वहाँ तक आता है तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगर ये तीनों फिल होते हैं हमारे तो तकरीबन $1.8 की हम लोगों के पास में एवरेज बाइंग रहने वाली है, और अगर 50 सेंट भी फिल होगा तो हमारा एवरेज बाइंग तकरीबन 1.1 का रहने वाला है। तो ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर इसने गलती से अपना ऑल टाइम हाई, या फिर आप कह सकते हैं $100 को भी अगर टेस्ट कर दिया, तो ये इजीली हमारे एवरेज से 20 40 50x तक भी ये दे सकता है, बहुत इजीली दे सकता है। और बहुत ज़बरदस्त बैकर है इसके पास, बहुत ज़बरदस्त मार्केट मेकर है इसके पास में। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा आपको कि अगर आप के पास है तो आप इसको ज़रूर होल्ड कीजिए और बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, और जल्दी मत निकलिएगा इसमें से। ये एक इसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे यार क्या बकवासबाजी कर रहा है, बट बाकी आप लोगों की मर्जी है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसका मार्केट कैप, सॉरी, इसका मार्केट कैप तकरीबन 200 तो मुश्किल है, 300 500 के आसपास में, मिलियंस के आसपास में हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस हिसाब से इसका प्राइस जो है बताया हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास जो कि है GRT ग्राफ। ये भी एक बेस्ट परफॉर्मर हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि इसका पहला बुल रन था, पहला बेयर रन है, और अब उम्मीद करते हैं जैसे लिंक आया था पिछले 2017 के बुल रन में आया था, फिर उसने बेयर रन देखा, और उसी तरह से अब इसके साथ में उम्मीद है कि जिस तरह से इसका यूज़ केसेस है, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त अभी हम लोग इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 10 बिलियन की टोटल सप्लाई है, 6 बिलियन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, 1.3 बिलियन के मार्केट कैप के साथ में बैठा हुआ है। ऐसे कॉइन्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो लो हम लोगों को इसका देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला बाइंग मैं करने वाला हूँ, जो सजेस्ट भी कर रहा हूँ, सॉरी, जो सजेस्ट भी कर रहा हूँ तकरीबन इस रेंज के अंदर 10 सेंट से 12 सेंट के बीच में। एक एक पार्ट, दूसरा पार्ट 6 सेंट पर, और तीसरा पार्ट लगभग 3 सेंट पर। वर्स्ट केस अगर ये हम लोगों को देता है तो 1 से 2 सेंट के आसपास में, अगर आप लोग 1.5 सेंट या 2 सेंट, 1.5 या 1 सेंट के आसपास में अगर वहाँ पर को आप बाय करना चाहें तो आप वहाँ पर भी इसको बाय कर सकते हैं। तो थोड़ा माइनस में हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। माउस थोड़ा अटक अटक के चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो तकरीबन 1.5। तो अगर आपका ये तीनों पार्ट बाय करेगा, लगभग ये वाले तीनों पार्ट बाय करेगा, तो आपको 5 सेंट की एवरेज देने वाला है। और अगर आपका वर्स्ट केस 1.5 भी अगर आपको बाय करके देगा, तो लगभग आपका एवरेज 3 सेंट के आसपास में, 2.5 3 सेंट के ऐसे कुछ जो है इसका आने वाला है। इसका मार्केट कैप मुझे उम्मीद है कि हम लोग 200 मिलियन से लेकर के और ऐसा कुछ रेंज में ज़रूर देखेंगे। तो वहाँ पर इसको मत छोड़ेगा आप लोग, है ना। मतलब थॉर्चिन, रून, मैंने लास्ट बुल रन में इसको मिस किया, मैंने इसको बाय नहीं किया। मुझे प्रोजेक्ट सही नहीं लगता था, टीम सही नहीं लगती थी, बट मुझे लगता है कि इस बार इसको ज़रूर स्पेस देना चाहिए अपने उसमें, क्या कहते हैं, नेटवर्क में, अपने सॉरी पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पर 1 बिलियन की मार्केट कैप है इसकी, 300 मिलियन टोकन है टोटल यहाँ पर। और आप देखेंगे कि जो इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगता है रहने वाली है, 2021 का लो वैसे भी बहुत दूर है वहाँ से ये, राइट। तो पहला मैं बाइंग जो करना चाहता हूँ तकरीबन 1.1 $1.2, दूसरा बाइंग 60 to 65 सेंट, तीसरा बाइंग लगभग 30 सेंट के आसपास में, और चौथा बाइंग अगर 10 सेंट के आसपास में मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर ये तीनों आपको बाइंग करने के लिए मिलेगी अपॉर्चुनिटी, टॉप की थ्री, तो तकरीबन आपका जो एवरेज रहेगा 55 सेंट के आसपास में। और अगर चारों अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बाइंग करने के लिए, तो लगभग आपका बाइंग प्राइस जो रहेगा 27.5 सेंट के आसपास में रहेगा।
है ना। और इसका भी मार्केट कैप मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग 100 मिलियन 200 मिलियन तक देखने वाले हैं, क्योंकि अभी पैनिक सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब पैनिक सेलिंग स्टार्ट होगी तब ये नीचे आता हुआ नजर आएगा। क्वांट, ओए होए भाई साहब, 40 सेंट की मेरी बाइंग थी इसकी, और जो इसने परफॉर्म किया है, लेकिन मैं जल्दी निकल गया था। मैं कोई डायमंड हेड नहीं था, मैं पैनिक सेलर था। इतना जल्दी भी नहीं निकला था, मगर अच्छे प्राइस पे मैंने इसको सेल किया था। बाइनेंस पर बहुत बाद में आया था मेरे सेल करने के बाद, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। इसको मैंने बाय किया था बिटरेक्स के ऊपर, और उस टाइम पर हम लोग बात भी करते थे कि यार ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़बरदस्त, जिससे उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेगा। तो मैंने लिंक और क्वांट दोनों एक ही टाइम पर बाय किए थे, लेकिन क्वांट ने एकदम फाड़ के रख दिया। प्राइवेसी प्रोटोकॉल है, प्राइवेसी लेयर है इथीरियम चेन के ऊपर, और ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं ये लोग, और फाइनली बाइनेंस पे भी लिस्ट होते हुए नजर आया है। इनका मार्केट कैप 900 मिलियन है, और मुझे लगता है 100 मिलियन तक ये भी जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग बहुत होती है। लोग है ना इस प्रोजेक्ट के बारे में उतना जानते नहीं है, चुपचाप ये लोग बैकग्राउंड के अंदर काम करते रहते हैं। और ज़बरदस्त टीम है, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त टीम है। तो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं, पहली अपॉर्चुनिटी 30 सेंट, $30 के आसपास में, दूसरी अपॉर्चुनिटी $16 के आसपास में, $6, और फिर उसके बाद में लगभग वर्स्ट केस $3। मुझे लगता है $3 तक भी ये आपको बाय करने का ऑप्शन, या कह सकते हैं कि टाइम ज़रूर देगा। चारों अगर आप बाय करेंगे तो तकरीबन $6.6 रहेगा, और अगर आप तीन बाय कर पाएंगे टॉप के, तकरीबन $11 का आपको ये एवरेज जो है देने वाला है। तो नहीं मिस करना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर रह सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि अभी देखिए कहाँ 40-45 सेंट से, और ये कहाँ लगभग $400 तक गया है, और 1000x हो गया, लगभग 1000x इसने दिया है इस बुल रन के अंदर। और 1000x तो नहीं, लेकिन अगर अपना ऑल टाइम हाई भी अटेस्ट करेगा तो भी आपके एवरेज से आपको 30-40x बहुत इजीली यहाँ पर ये देने वाला है ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फैंटम। फैंटम को मैंने लिस्ट पे ऐड किया है, और रीजन बीइंग कि ये लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। इनकी जो जुगाड़ू वाली प्रवृत्ति है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, जो नेचर है वो बहुत पसंद है, और इसी वजह से मैंने इनको ऐड किया है कि कुछ ना कुछ करके ये लोग पंप करवा लेंगे, चाहे इधर घुस के या उधर घुस के, कुछ ना कुछ करके ये लोग पंप करवा देंगे। इसी वजह से इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। $900 मिलियन की मार्केट कैप के साथ में है। यहाँ पर अगर अभी देखेंगे प्राइस 35 सेंट के आसपास में है, और मैक्सिमम सप्लाई 3.1 बिलियन है, और यहाँ पर 2.5 बिलियन ऑलरेडी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो जहाँ यहाँ पर जो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, 2021 का जो लो था उसके आसपास में 15 से 19 सेंट के आसपास में पहली बाइंग आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर 15 से 19। दूसरी बाइंग जो है 9 से 10 सेंट, फिर उसके बाद में तकरीबन 5 सेंट, और फिर उसके बाद में 1.5 सेंट अगर ये आपको बाय करने का मौका देता है, तो जो कि मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 5 सेंट तक तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा वॉल्यूम गैप अवेलेबल है वीकली के अंदर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ही आपको देगा ही देगा मौका बाय करने का, क्योंकि यहीं से ही भागा था, और लगभग 5-6 सेंट से ही भागा था ये, और फिर इसके बाद कभी इसने रीटेस्ट नहीं किया। तो उम्मीद है कि 6 सेंट तक तो ये आएगा ही आएगा, और अगर और थोड़ा सा मार्केट वर्स्ट रहा तो आपको 3 सेंट तक भी। और अगर ये आपके चारों फिल होते हैं, अगर ये चारों आपके फिल होंगे तो लगभग लगभग 3.5 से 3.9 सेंट के आसपास में आपका एवरेज रहने वाला है, और फिर आप इसको होल्ड कीजिएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फिर से उड़ा देंगे। और जैसे मैंने बताया कि इसका मार्केट कैप जो मुझे लगता है कि हम लोग 100 मिलियन के आसपास में देखने वाले हैं, 100-200 ऐसे कुछ रहने वाला है, ऑल टाइम लो जो रहने वाला है। अदरवाइज हम लोगों ने 2018 के अंदर तो बहुत नीचे तक भी जाते हुए देखे। नेक्स्ट कॉइन हमारे पास रेडिक्स XRD। ये एक कह सकते हैं कि हाइपर लेजर वाला प्रोजेक्ट है। एक ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेमी सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है ये, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स को ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। 1 मिलियन से ऊपर के TPS है इनके पास में, बहुत सॉलिड इन लोगों की टीम है। और मोस्टली टोकन जो है इन लोगों के आप देख सकते हैं 9 बिलियन के आसपास में ऑलरेडी टोकन आ चुके हैं। टोटल सप्लाई 12 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 24 बिलियन है। यहाँ पर अभी 8 सेंट का प्राइस है, 800 मिलियन की मार्केट कैप के साथ में। तो इसके अंदर मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला है। तो 2021 का जो लो था, आपको सबसे पहली बाइंग में आपको वहाँ पर बोलना चाहूँगा, वहाँ पर बाई कीजिएगा 6 सेंट, उसके बाद 3 सेंट, और फिर उसके बाद में 1 से 1.5 सेंट के आसपास में। जब आप ये तीनों बाय करेंगे, और अगर उसके नीचे भी, मुझे लगता है उससे नीचे भी आपको ये मिलेगा बाय करने के लिए, तो आधा सेंट के आसपास में भी अगर आपको ये मिले तो मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये एक वो प्रोजेक्ट है जो हो सकता है कि जब भी सेमी ब्लॉकचेन या सेमी सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की जब बात होगी, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की जब बात होगी, तो ये ये उस टाइम पर परफॉर्म कर सकता है। और
ये लोग हाइपर लेजर के अंदर सॉलिड ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो तकरीबन आपका एवरेज जो है तीनों के हिसाब से 2.5 सेंट के आसपास में आएगा। अगर आपका 1 सेंट या आधा सेंट के आसपास में अगर आपका बाइंग फिल होता है तो मुझे लगता है कि आपको एवरेज जो देने वाला है लगभग 1.5 सेंट के आसपास में आपका एवरेज जो है वो देने वाला है। तो इसको मत मिस कीजिएगा। हमारी लिस्ट का पार्ट 1 का लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद में और लो कैप वाले ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को मेजर से मेजर रिटर्न जो दे सके। तो मत मिस कीजिएगा एटलीस्ट ब्लॉकचेन वाले प्रोजेक्ट को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन अगर आप पीछे से बाय करना चाहते हैं जो कि आपको बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी अर्निंग की प्रोवाइड कर सके, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कितना बेहतर दे सकता है, उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद, बाय।